तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हाइगेंस का तरंगीय सिद्धांत। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो चलिए इसको हम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान भाषा में आज आपको समझाने वाला हूँ। मैं जैसे आपको बताता हूँ बस वैसे आप लिखते जाइएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आप वैसे लिखिएगा। तो चलिए तो हम वीडियो को बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, हाइगेंस कहते हैं कि प्रकाश जो तरंगों के रूप में चलता है। मान लीजिए प्रकाश है ये कोई प्रकाश है, तो ये ऐसे तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, और आगे देखिए क्या बोलते हैं कि ये तरंग प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। ठीक है, ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। क्योंकि हमको पता है कि जो प्रकाश का चाल होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल से चलती हैं। इसमें एक पॉइंट देखिए, हाइगेंस ने तरंगों को चलने के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की है। जिसमें तरंग जो है, जिसमें प्रकाश चलती हैं, तरंग चलते हैं, उसका जो माध्यम होता है वो ईथर में चलती हैं। यहाँ पर उन्होंने कल्पना की है इसकी। हाइगेंस ने ईथर को भारहीन कहा है, क्योंकि ईथर जो होता है वो बहुत ही हल्का, बहुत ही भारहीन होता है, इसीलिए उसको प्रकाश में चलने के लिए माध्यम माना है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइगेंस ने बताया कि इसका घनत्व बहुत कम है। जो ईथर का घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए हाइगेंस ने इसको माध्यम के रूप में ईथर को माना है। आगे देखते हैं, जिसका घनत्व होता है द्रव्यमान, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। ठीक है, ये आँखों की रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। अगर ये आँखों की रेटिना पर गिरती हैं तो हमें जो प्रकाश होती है, अगर आँखों की रेटिना पर गिरेगी तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। प्रकाश का एक कार्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये क्या होता है इसको हम जानते हैं कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो चारों ओर स्थित ईथर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। मान लीजिए कोई होता है जिसे आगे देखते हैं, कंपन करते हुए ईथर के वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं, जिस काल्पनिक पृष्ठ पर स्थित होते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया, आगे इसे एक फिगर की तरह समझते हैं। मान लीजिए कोई माध्यम है, ठीक है, ईथर, और यहाँ पे हमने प्रकाश को गिराया, तो ये जो है वो कंपन की समान कला में है, समान कला में है। ठीक है, तो इसी को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। आगे देखते हैं, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगें निकलने लगती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगिकाएं तरंग की चाल से चलती हैं। ठीक है, ये तरंगिकाएं तरंग की चाल से चलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये इसका एक फिगर है। ठीक है, ये एक आपको ऐसे दो लाइन बनाने हैं। ठीक है, A1 और A2, और ये है A। ठीक है, A2 A1। ठीक है, और ये मान लीजिए कि इस पे प्रकाश की फोटोन जो है वो हमने गिराया, तो जो इसकी कुछ फिगर है वो कुछ इस तरह से होगा। ये B1 B2, बीच बीच में ये जो है वो गोलीय तरंगे हैं। ठीक है, और जो माध्यम रखा है ये है वो इसका ईथर के कण है। ठीक है, ईथर के कण है 1 2 3 4 5 6, और जब इसको हम प्रकाश डालेंगे तो ये आगे जाके कुछ सीधे हो जाएंगे। ठीक है, यही जो है वो टेढ़ा है, इस प्रकार में कुछ है, और बाद में यही जाके ऐसे सीधा हो जाएंगे। बस आपको यही जो ये है वो, ये देखिए, ये जो आपको एक परत दिख रहा है ना, यही तरंगाग्र है। ठीक है, यहाँ पर यही तरंगाग्र है। बस आपको यही फिगर बना देना है, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस फिगर में उतना कुछ है नहीं, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको इतना फिगर बता देता हूँ, यही बना लीजिएगा। आगे देखिए, ठीक है, किसी क्षण की द्वितीयक तनिकाएं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया वह पृष्ठ उस क्षण का तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। जिस चित्र में A1 B1 तथा नया तरंगाग्र है, मैंने बताया यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा था, ये तरंगाग्र है। ठीक है, ये तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र है, और ये तरंगाग्र है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, हाइगेंस के अनुसार इसका पीछे वाला जो भाग है वो अग्रसित होने वाला तरंगाग्र का भाग नहीं है। मतलब कि इसका जो पीछे वाला भाग होता है वो अग्रसित होने वाला तरंगाग्र का भाग नहीं है। आगे देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेकिन आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा तो आपको अगर इतना लिख देंगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे।